जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 गणित में हम अध्याय 5 समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 का डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। एक बात ध्यान में रखेंगे भैया, इबारती प्रश्न में कौन सा शब्द आ जाए, कौन सा या क्या कोई है ना भैया, या क्यों, ये यदि 3 शब्द आता है, जैसे कह दिया जाए कि एपी का कौन सा पद 78 है, एक दिया है, कह दे कि क्या कोई पद 78 है, ऐसे भी कहा जा सकता है, और कह दे एपी का पद 78 है क्यों। 3 तरह से सवाल पूछ सकता है। तो तीनों स्थिति में आप मानेंगे कि हाँ इसका यह नवा पद ये संभव है। जैसे यहाँ पे 78 है तो हम मानेंगे माना यह नवा पद 78 है। ठीक भैया, तीनों की स्थिति में। तो देखिए ध्यान से, माना 3, 8, 13, 18 कामा डॉट डॉट का यनवा पद टीएन का मान 78 है, ये मान लिया गया। यहाँ से ए का मान कितना मिलेगा 3, ए मतलब प्रथम पद, और सर्वांतर डी 8 - 3 दूसरा पद माइनस पहला पद 5 मिलेगा। डी का मान मिल गया 5, ए का मान मिल गया 3, टी एन का मान 78। टी एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 78 होगा। यहाँ से ए का मान रखेंगे 3 प्लस एन का मान मालूम नहीं, डी का मान रखिए 5 बराबर 78। ये +3 बाएं से दाएं पक्ष में आएगा, -3 बदलेगा तो n -1 गुणे 5 बराबर 78 - 3 बराबर कितना होगा 75। n -1 गुणे 5 अगले पक्ष में जाकर 5 क्या कराएगा भाग, तो हो जाएगा n -1 बराबर 75/5। 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5 दूनी 5 एक कम 5 2 7 25 पंचम 25, तो n -1 बराबर 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा 16 लिखेंगे। अतः एपी का 16वां पद कितना होगा 78 होगा, या 78 है, ये इसका आंसर है भाई। कंफर्म हुआ ना भाई, बोलो कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए देखा जाए इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये श्रेणी दिया, इससे पूछ रहा है कितने पद हैं, तो मान लीजिएगा n पद हैं। यहाँ से प्रथम पद 7 मिलेगा, सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 13 - 7 कितना हो जाएगा 6। डी का मान आ गया 6, ए का मान आ गया 7, और यहाँ से अंतिम पद कितना दिया है 205। पदों की संख्या आपने माना है n, पदों की संख्या कितना माना n मान लिया, तो l बराबर अंतिम पद उसका nवां पद होगा, तो l बराबर a प्लस n -1 इंटू डी बराबर 205। a का मान लिखेंगे 7 प्लस n का मान मालूम नहीं, d का मान 6 बराबर 205। +7 बाएं से दाएं पक्ष में -7 में बदलेगा, तो n -1 गुणे 6 बराबर 205 - 7। 15 में से 7 घटाइएगा 8, यहाँ 9 198, n -1 गुणे 6 बराबर 198। ये 6 बाएं से दाएं पक्ष में आएगा, भाग कर आएगा, तो n -1 बराबर 198/6। 6 कम 6 छात्री 18, 19 छात्री 18 33, n -1 बराबर 33, तो n बराबर कितना हो जाएगा 34। अतः पदों की संख्या कितनी आ गई 34। अतः पदों की संख्या बराबर 34। n माने थे ना, n के स्थान पे 34। यहाँ भी कह रहा है कितने पद हैं, तो मान लीजिएगा माना पदों की संख्या n है, पदों की संख्या n। यहाँ से प्रथम पद 18 मिल जाएगा, सर्वांतर निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 15 सही 1/2 -18, 15 दूनी 30 1 31/2 -18/1,
दो लासा ले लेते हैं। 31 माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा -5/2 डी का मान, क्योंकि 36 बड़ा सामने माइनस तो माइनस आएगा। और अंतिम पद कितना दिया है, -47 दिया है। अंतिम पद का फार्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर -47। कन्फर्म हुआ भाई। यहाँ से a का मान लिखेंगे तो 18 प्लस n का मान मालूम नहीं, d का मान -5/2 बराबर -47। तो +18 बाएं से दाएं जाएगा, दाएं पक्ष -18 बदलेगा तो n-1 गुणे -5/2 बराबर -47 -18। तो माइनस माइनस समान चिन्ह है, जोड़ेंगे तो यहाँ n-1 गुणे -5/2 बराबर -8 7 15 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 65। तो 2 भाग करा जाके गुणा कराएगा, 5 गुणा करा जाके भाग कराएगा तो n-1 बराबर मिल जाएगा -65 गुणे 2 बटे -5। 5 5 1 कम 5 3 15 तो 13 दूनी 26। n-1 बराबर 26 तो n बराबर कितना हो जाएगा 27। -1 दाएं पक्ष +1 26 1 27। अतः पदों की संख्या कितना हो जाएगा 27। ये इसका आंसर है। भाई समझ में आ गया, बोलो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा पार्ट आप लगाएं। यदि आपको कहीं पे थोड़ा मोड़ा समस्या है तो आप फिर से रिवीजन करके देख लीजिए। भाई नोट बनाइए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? तो मान लीजिएगा, माना श्रेणी का, यानी श्रेणी मतलब 11, 8, 5, 2, डॉट का यनवा पद अर्थात TN का मान -150 है। कन्फर्म हुआ भैया। यहाँ से प्रथम पद 11 आ जाएगा, सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद 8 - 11 बराबर -3। डी का मान -3, ए का मान 11 और इसका यनवा पद कितना -150। माने हो यनवा पद का फार्मूला है n-a + n-1 इंटू डी बराबर -150। ए का मान 11 प्लस n-1 गुणे डी का मान -3 बराबर -150। ये +11 बाएं से दाएं पक्ष -11 बदलेगा, n-1 गुणे -3 बराबर -150 -11 बराबर -161। n-1 गुणे -3 बराबर -161। ये -3 भाग कराएगा दाएं पक्ष में तो n-1 बराबर -161 बटे कितना है 3। -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। -1 दाएं पक्ष में जाएगा, प्लस में होगा तो n बराबर 161 बटे 3 प्लस है 1 को 1/1 लिख दें, लासा 3 हो जाएगा। 161 + 3 164 बटे 3, ये n का मान आ गया। 4 4 10 1 11, 3 से नहीं कटेगा भैया। ये नॉट इज इक्वल टू इंटीजर, यानी ये पूर्णांक नहीं है। और जो n का मान होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है, चूंकि n यानी पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक नहीं है। धनात्मक है लेकिन पूर्णांक नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं -150 श्रेणी का कोई पद नहीं। ठीक भैया। भाई जो भी मान होता है, पहला पद, दूसरा, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, आप देख रहे हैं पद की संख्या धनात्मक पूर्णांक में आ रहा है ना। धनात्मक है लेकिन ये इंटीजर नहीं, पूर्णांक नहीं है, इसलिए आप बता सकते हैं कि -150 श्रेणी का कोई पद नहीं है। मेरे भाई इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आपके सामने रखा गया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 7। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है।
थोड़ा ध्यान से आप इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है। दिया क्या है इसमें, दिया है ग्यारहवां पद दिया है 38। ध्यान देंगे भैया, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी नवा पद। यदि यहाँ से 11वां पद निकालें हैं तो ए प्लस 11 माइनस 1 गुणे डी होगा, यानी टी 11 का मान ए प्लस 10 डी के बराबर होगा। यानी जो पद कहा जाएगा, जो कोई भी पद हो, जो पद कहा जाएगा डी का गुणांक उनसे एक कम हो गया। जैसे 11वां पद है तो डी का गुणांक एक कम 10 डी हो गया ना, तो इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण नंबर 1। बोलो भाई, इस तरह से इसका 16वां पद कितना, 73। 16वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 15 डी, डी का गुणांक एक कम होगा ना भाई, तो यहाँ तो 16 है तो डी का गुणांक एक कम हो जाएगा, ये 73, ये समीकरण नंबर 2। बोलो भैया, समझ में आ गया ना। इन दोनों को हल करके तब ए और डी का मान निकालेंगे, तभी हम 31वां पद ज्ञात कर पाएंगे, तब हम 31वां पद ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 घटा दिया जाए। समीकरण 1 है ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण 2 है ए प्लस 15 डी बराबर 73। घटाया जाए, ये माइनस प्लस माइनस होगा, ये भी प्लस माइनस, ये कैंसिल। 15 बड़ा है, माइनस 15 में से 10 घटा देंगे, 5 डी बराबर 73 बड़ा है, सामने माइनस 13 में से 8 घटाइए 5, 6 में से 3 घटाइए 3, 35। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एक कम 5 7 35। दिस इम्प्लाई दैट डी का कितना मान आ गया, 7। इस डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाए तो 1 है ए प्लस 10 डी बराबर 38। ए प्लस 10 गुणे डी का मान 7 आया है बराबर 38, तो ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा भाई, 32। माइनस में ए का मान आ गया माइनस 32। 31वां पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करना है 31वां पद। 31वां पद यानी टी 31 का मान, टी 31 का मान कितने बराबर होगा, ए प्लस 30 डी के बराबर। डी का गुणांक कम होगा, माइनस ए का मान माइनस 32 प्लस 30 गुणे 7, माइनस 32 प्लस 210। घटा दिया जाए, 10 में से 2 घटाइए 8, यहाँ 0, 10 में से 3 घटाइए 7, 178। ये इसका आंसर है भाई। विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन आपको बेहद ढंग से समझ में आया। यदि आपको बेहद दिक्कत है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए भाई, आप इसको नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एपी में 50 पद हैं, उसमें दिया क्या है ये भी लिखते हैं, साथ साथ पद की संख्या 50 दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा T3 का मान 12, T3 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D बराबर 12 लिखा जा सकता है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। और उसका अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यल का मान 106, अंतिम पद यल बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। n बराबर कितना रख दिया जाए, 50 दिया है, 50 रखने पर 50 रखेंगे ए प्लस 50 माइनस 1 गुणे डी बराबर 106, तो ए प्लस 49 डी बराबर 106, समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। इन दोनों को हल करके और डी का मान निकालते हैं, तो इन दोनों में विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि से 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए, 1 है ए प्लस 2D बराबर 12 और 2 है ए प्लस
49, डी बराबर 106। ये माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये कैंसिल। 49 बड़ा है, माइनस माइनस आएगा, 49 में से 2 घटाएंगे 47। डी बराबर 106 बड़ा है, माइनस 106 में से 12 घटाइए, 6 में से 2 घटाइए 4, 10 में से 1 घटाइए 9, 94। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 से कम 47 दूना 94। तो डी का मान आ गया 2। डी का मान निकल आया। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहाँ भाई, एक है ए प्लस 2 डी बराबर 12। तो ए प्लस 2 गुणे डी का मान 2 बराबर 12, ए प्लस 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4। दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर 8। ए का मान आ गया भैया। कौन सा पद ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कौन सा पद? 29वां पद। टी 29 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 28 डी। डी का गुणांक 1 कम होगा, ए का मान 8 आया है, प्लस 2 28 गुणे डी का मान 2 आया है। 8 प्लस 28 दूना 56, 64। इसका 29वां पद कितना होगा? 64। अतः श्रेणी का 29वां पद 64 है। ये इसका आंसर भाई कन्फर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपके सामने रखा गया। विश्वास है कि आपको समझ में आया दोस्त। इसे आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिया है। इसमें क्या दिया है? तीसरा पद T3 का मान 4, तीसरे पद को a + 2d लिख सकते हैं, समीकरण नंबर इससे 1 मान लिया जाए, ठीक। और 9वां पद T9 का मान दिया है -8, 9वां पद होगा a + 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। क्या कह रहा है? कौन सा पद शून्य होगा? तो मान लीजिएगा, माना श्रेणी का n वां पद शून्य होगा, Tn का मान 0 के बराबर होगा। यहाँ विलोपन विधि प्रयोग करके पहले डी का मान निकाल लेते हैं। विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 को पहले घटा लिया जाए। a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8, माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल होगा। 8 बड़ा है, 8 में से 2 घटाएंगे 6d, और +8 + 4, 8 4 12, डी का मान आ जाएगा 12 बटे -6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, डी का मान आ गया -2। डी का मान समीकरण 1 में रख दें। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा जाए। एक है a + 2d बराबर 4, a + 2d बराबर 4, a का मान मालूम नहीं, 2 गुणे d का मान -2 बराबर 4, a प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, 2 का गुणा 2 में 4 बराबर 4, a बराबर 4 + 4 बराबर 8, a का मान आ गया 8, d का मान आ गया -2। चूंकि n वां पद शून्य माने हो ना, n वां पद होता है a + n-1 × d बराबर 0। a का मान कितना रखेंगे? +8 + n-1 गुणे 2, d का मान -2 बराबर 0। ये +8 दाएं पक्ष -8 में बदलेगा, n-1 गुणे -2 बराबर -8, n-1 2 गुणा करा रहा है, दाएं पक्ष -2 भाग कराएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 2 = 4, तो n-1 बराबर 4, तो n बराबर 5। अतः
पांचवा पद शून्य होगा। बोलो भैया, समझ में आया ना भाई? हाँ, बोल दिया करो यार, चिल्ला दिया करो। हाँ, आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का सलूशन आपके सामने रखा गया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। अधिक है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो यदि 10वां पद में 7 जोड़ दिया जाए तो 17वां पद के बराबर होगा। 17वां पद a प्लस 16d के बराबर लिख सकते हैं। 10वां पद को a प्लस 9d के बराबर लिख सकते हैं। प्लस 7 प्लस ए कैंसिल, 16d ये प्लस 9d बाएं पक्ष में माइनस 9d बदलेगा, प्लस 7 16d में से 9d घटा देंगे, 7d बराबर 7, तो d बराबर 7/7 कैंसिल, d का मान कितना आ गया? 1। अतः सर्वांतर 1 है। अतः सर्वांतर बराबर 1, ये इसका आंसर है। विश्वास है कि आज के इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया। आगे की क्लास में अगला क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।